एक और नया टॉपिक इस लेक्चर के अंदर हम समझेंगे C4 प्लांट्स और C3 प्लांट्स के बारे में। ये एक और मैकेनिज्म है फोटोसिंथेसिस का, या इसको कह सकते हैं अल्टरनेटिव मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस। इससे पहले आपने C3 का जो लेक्चर देखा था जिसमें डार्क रिएक्शन जो चल रही थी और लाइट रिएक्शन के बाद डार्क रिएक्शन जो ग्लूकोज सिंथेसिस करने का एक प्रोसेस था। अब ये हमारे पास एक साइकिल है और इसको हम कहते हैं C4 साइकिल का नाम देते हैं। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? C4 साइकिल। इस साइकिल का मकसद क्या होता है? देखिए, कुछ प्लांट जो है नॉर्मली, वैसे जो नॉर्मल प्लांट्स होते हैं उनमें जो प्रोसेस हो रहा था लाइट रिएक्शन का, और वो लाइट रिएक्शन से क्या बना रहे थे? एनर्जी बनाकर दे रहे थे। किसको? डार्क रिएक्शन कहें या केल्विन साइकिल कहें या C3 साइकिल चल रही थी। तो इसी C3 साइकिल के अंदर क्या बन रहा था? ग्लूकोज सिंथेसिस हो रहा था। लेकिन कुछ प्लांट्स के अंदर C3 साइकिल रन नहीं कर पाती है। किस वजह से? कि इन्वायरमेंट के अंदर ड्यू टू द हाई टेम्परेचर या हॉट क्लाइमेट की वजह से वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन कम भी हो जाए तो फिर वो प्लांट्स क्या करते हैं? C3 की जगह पर 2 साइकिल को रन करवाते हैं, या C4 साइकिल यूज़ करते हैं या कैम साइकिल का समझते हैं। तो इस लेक्चर के अंदर हम C4 और कैम साइकिल के बारे में समझेंगे। अब इन्वायरमेंट के अंदर अगर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन कम हो जाए और ऑक्सीजन बढ़ जाए, ठीक है, मतलब कि प्लांट को दिन के वक्त डार्क रिएक्शन करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन का ज़्यादा होना लाजमी है, तभी रुबेस्को एंजाइम जो इसके साथ बाइंड होगा और डार्क रिएक्शन करवाएगा। तो ड्यू टू द डिफिशियंसी, कार्बन डाइऑक्साइड की कमी की वजह से लीफ के अंदर कुछ प्लांट ने अपनी लीफ की एनाटॉमी के अंदर मॉडिफिकेशन की है, जिसकी वजह से वो क्या यूज़ करते हैं? C4 साइकिल यूज़ करते हैं। C4 साइकिल में क्या होता है कि डायरेक्टली प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स नहीं कर पाते हैं, क्योंकि रुबेस्को में एंजाइम में वो एबिलिटी नहीं है, वो सिर्फ जिसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी उसको फिक्स करेगा। तो C4 प्लांट में क्या करते हैं? पहले प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करते हैं और उसकी कंसंट्रेशन को बढ़ाकर फिर C3 साइकिल में छोड़ देते हैं। अब इसी लेक्चर के अंदर हम यही समझेंगे। देखिए, सबसे पहले क्या होता है C4 साइकिल में कि यहाँ से जब कार्बन डाइऑक्साइड इंटर होती है, ठीक है, लीफ के अंदर, अब ये पूरा प्रोसेस लीफ में हो रहा है और इस C4 साइकिल में 2 तरह के सेल काम करते हैं। एक सेल का नाम होता है मेसोफिल सेल्स और दूसरे जो सेल होते हैं उनका नाम होता है बंडल शीथ सेल का नाम देते हैं। सबसे पहले ये जो लीफ के अंदर काम क्या हो रहा होता है कि यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स होती है, ठीक है, वो कार्बन डाइऑक्साइड एनवायरनमेंट में कम हो या कुछ भी, वो कार्बन डाइऑक्साइड पहले फिक्स होती है किसके साथ? PEP के साथ, जिसका नाम होता है फास्फोफिनोल पायरेवेट का नाम देते हैं। ये फास्फोफिनोल पायरेवेट जो है ये 3 कार्बन वाला मॉलिक्यूल, मैंने 3 डॉट शो किए यहाँ पर, ये शो करें 3 कार्बन को, तो 3 कार्बन वाला क्या है? एक मॉलिक्यूल है। जब इसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स हो जाएगी, ठीक है, तो ये 3 कार्बन इसके और 1 कार्बन डाइऑक्साइड का एक मॉलिक्यूल, तो ये रिएक्ट करेंगे तो आपके पास बन जाएगा 4 कार्बन वाला कंपाउंड बनेगा, जिसका नाम होगा ऑक्सलो एसीटेट कह सकते हैं, या ऑक्जेलिक एसिड का भी नाम दिया जाता है। इसको करवाने के लिए, इस स्टेप को करवाने के लिए एक एंजाइम काम कर रहा है जिसका नाम होता है फास्फोफिनोल कार्बोऑक्सिलेज, एक एंजाइम है, ठीक है, जो इस रिएक्शन को करवा रहा है। अब यहाँ जो ऑक्सलो एसीटेट बना है ये क्या, कौन सा कंपाउंड है? देखें, 4 कार्बन कंपाउंड है। 4 क्यों हो गया? 3 कार्बन यहाँ पर थे, चौथा कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड वाला, तो ये 4 कार्बन वाला जो कंपाउंड बन रहा होता है, इस वजह से साइकिल का नाम क्या होता है? C4 साइकिल का नाम दे रहे होते हैं। ठीक है, क्या कह रहे हैं इसको? C4 साइकिल। तो याद रखिएगा C4 साइकिल क्यों कह रहे होते हैं? क्योंकि इनके अंदर के पहला जो कंपाउंड बन रहा है मेसोफिल सेल्स के अंदर, वो कौन सा बन रहा है? ऑक्सलो एसीटेट, वो 4 कार्बन वाला कंपाउंड है, इसलिए इसको कह रहे होते हैं C4 साइकिल। अब ये पूरा पहले रिएक्शन क्या हो रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्ट करने के लिए मेसोफिल सेल्स काम करते हैं, फिर ये ऑक्सलो एसीटेट को कन्वर्ट करते हैं किसमें? मेलेट के अंदर या मैलिक एसिड के अंदर। मेलेट 4 कार्बन कंपाउंड है, इसमें भी 4 कार्बन कंपाउंड है। ऑक्सलो एसीटेट कन्वर्ट हो जाएगा मेलेट के अंदर, मेसोफिल सेल्स के अंदर, फिर इस मेलेट को शिफ्ट किया जाएगा किसी और सेल के क्लोरोप्लास्ट में, और वो दूसरा जो सेल होगा वो कौन सा होगा? बंडल शीथ सेल का नाम याद रखना है आप लोग। मेसोफिल सेल से मेलेट बन गया, फिर इस मेलेट को देखिए यहाँ पर शिफ्ट किया गया है, कहाँ पर लेकर आ गए हैं? ये एक अलग सेल है, मैंने ये जो एक बॉर्डर शो किया है, ये मेसोफिल सेल के अंदर रिएक्शन हो रहा है और ये बंडल शीथ
सेल के अंदर रिएक्शन हो रहा है। बंडल शीट सेल के अंदर अब क्या हो गया कि मेलेट की जब एंट्री हुई वो क्लोरोप्लास्ट में मूव करेगा। मेलेट कहाँ जाएगा या मैलिक एसिड कहाँ जाएगा? क्लोरोप्लास्ट में। मेलेट आपको मैंने बताया 4 कार्बन कंपाउंड, इसके अंदर कितने कार्बन है? 4 कार्बन है। अब ये जो मेलेट है, इस मेलेट को कन्वर्ट किया जाएगा, बंडल शीट सेल जो है इसके क्लोरोप्लास्ट में ये कन्वर्ट हो जाएगा, एक से पायरेट बन जाएगा और यहाँ से एक कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल बाहर निकल गया। तो कार्बन यहाँ से निकल जाएगा तो बाकी आपके पास कितने कार्बन बचेंगे? 3 कार्बन बचेंगे। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? पायरेट हो जाएगा। फिर ये जो पायरेट है ये खुद को रीजनरेट करेगा, यहाँ से एक एटीपी को गेन करेगा, ठीक है। यहाँ से क्या कर रहा है? एक एटीपी को गेन करेगा और यहाँ से एडीपी बाहर हो जाएगा। अब इस पायरेट का एटीपी गेन करने के बाद इसका नाम हो जाएगा फास्फोफिनोल पायरेट। तो ये वापस रीजनरेट हो गया। अब आ जाए यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए ये क्लोरोप्लास्ट में कार्बन डाइऑक्साइड इसको दे दी थी बंडल शीट सेल ने, फिर यहाँ से पायरेट बनने के बाद वापस कहाँ चला गया? मीजोफिल सेल्स के अंदर चला गया, वापस दूसरी कार्बन डाइऑक्साइड को लेने। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ जाएगी? ये कार्बन डाइऑक्साइड जाएगी कहाँ पर? केल्विन साइकिल के अंदर जाकर क्या बनाएगी? G3P बनाएगी, ग्लाइसिल अल्डिहाइड 3 फास्फेट, और उससे जाकर क्या बन जाएगा? एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बन जाएगा। देखिए काम इसमें भी C3 कर रहा है, लेकिन ये कि डायरेक्टली रुबेस को कार्बन डाइऑक्साइड को नहीं ले पा रहा था। क्यों नहीं ले पा रहा था? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन कम थी। तो मीजोफिल सेल क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन को बढ़ाने के लिए एक अलग साइकिल करते हैं, एक अलग C4 साइकिल का यूज़ करते हैं। फिर C4 साइकिल जो है इससे कार्बन डाइऑक्साइड बनाया जाता है और वो पुट कर दिया जाता है बंडल शीट के सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट में, और वहाँ से फिर C3 साइकिल। तो ये एक अल्टरनेटिव मैकेनिज्म है, 2 साइकिल रन करती हैं, C4 भी रन कर रही है, उसके बाद ये C3 रन करती है, ठीक है। तो ये आपके पास हो गया कि C4 का मैकेनिज्म किस तरह काम कर रहा है। और ये आपको खास करके जो प्लांट्स होंगे, शुगर कैन इसके एग्जाम्पल याद रखने, खास करके जो बुक्स में ज़्यादा मेंशन है। शुगर कैन, कॉर्न कैन या मेज प्लांट है एक किस्म के, ठीक है, ग्रास फैमिली से बिलोंग करने वाले। तो ये इनके अंदर C4 साइकिल जो है वो रन करती है। अब देखिए यहाँ से ही मैं इसी के साथ आपको केम साइकिल को समझा दूंगा, फ़र्क सिर्फ दूसरा होगा। अब ये केम साइकिल है। केम साइकिल में आपको क्या है कि ये आपके पास जो मीजोफिल सेल्स हैं उनमें मीजोफिल सेल्स वगैरह का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, वहाँ पर आपको डे और नाइट की बात होती है, ठीक है। सिंपली जैसे कि ये आपके पास नाइट का टाइम है, ठीक है, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। ये जो प्रोसेस हो रहा है समझ लें ये नाइट टाइम है, चाहे समझ लें डे टाइम है, ठीक है। तो ये स्टेप आपको याद रखना सिंपली कि ये आपके रात के वक्त प्रोसेस हो रहा है और ये आपके पास कब हो रहा है? डे टाइम। अब देखिए होता क्या है इसमें, केम प्लांट में क्या होता है कि सेम साइकिल रन करती है, फास्फोफिनोल पायरेट बनता है 3 कार्बन वाला, कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है। लेकिन ये जो हो रहा है ये रात के वक्त होता है। ये खास करके जो सेक्यूलेंट प्लांट होते हैं, जीरोफाइटिक प्लांट, ठीक है, जो जीरोफाइटिक प्लांट जो डिजर्ट एरिया में, तो वो क्या करते हैं, याद रखिएगा केम प्लांट जो है खास करके उन प्लांट को कहा जाता है जो जीरोफाइटिक होते हैं, सेक्यूलेंट प्लांट है जो वाटर को स्टोर करते हैं। केम प्लांट, जीरोफाइटिक प्लांट क्या होते हैं, दिन के वक्त अपने स्टोमेटा क्या करते हैं? क्लोज रखते हैं। ये मैं यहाँ पर पॉइंट लिख रहा हूँ। ये डे टाइम अपने स्टोमेटा को क्या करते हैं? क्लोज्ड रखते हैं। ये स्टोमेटा का पॉइंट है, नोट कर लीजिएगा। डे टाइम को स्टोमेटा को क्या करते हैं? क्लोज। क्योंकि दिन के वक्त ज़्यादा टेम्परेचर होने की वजह से वाटर का लॉस ज़्यादा होता है। तो वाटर के लॉस से बचने के लिए अपने दिन के वक्त ये अपने स्टोमेटा को क्या कर देते हैं? क्लोज कर देते हैं केम प्लांट। फिर रात के टाइम ये क्या करते हैं? स्टोमेटा को ओपन कर देते हैं। इनमें एक अपोजिट प्रोसेस है। देखिए वैसे जनरली स्टोमेटा दिन के वक्त ओपन होते हैं और रात के वक्त क्लोज है, लेकिन केम प्लांट के अंदर स्टोमेटा डे के टाइम क्या होते हैं? क्लोज, और नाइट के टाइम ओपन होते हैं। डे के टाइम क्लोज क्यों हो रहे हैं? कि वाटर का जो लॉस होता है उसको रोकने के लिए स्टोमेटा क्लोज कर देंगे। तो जब स्टोमेटा क्लोज हो जाएंगे तो दिन के वक्त इनको कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिलती है, जिसकी वजह से ये रात को स्टोमेटा ओपन करते हैं। और रात के टाइम स्टोमेटा ओपन होते हैं तो ये रात के टाइम क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेते हैं। तो इस वजह से इनको कहा जाता है केम साइकिल कैरी होते हैं। ये क्रिस्टलिन एसिड मेटाबॉलिज्म साइकिल है। इसमें क्या बनता है? एक एसिड बनता है, ऑर्गेनिक एसिड, जिसकी वजह से इसका नाम है केम साइकिल। इसमें भी स्टेप आपको सेम याद रखने, फर्क सिर्फ कहाँ आएगा कि ये नाइट के अंदर होगा और ये वाला डे टाइम है, बस। देखिए सेम कार्बन डाइऑक्साइड आई, फास्फोफिनोल पायरेट आया 3 कार्बन वाला,
और क्या बन गया, ऑक्सलो एसीटेट बन गया 4 कार्बन। फिर इसको कन्वर्ट किया जाएगा मेलेट के अंदर, और मेलेट आपको याद रखना ये किस्म का क्या है, ऑर्गेनिक एसिड है। और ये ऑर्गेनिक एसिड जो है ये स्टोर किया जाएगा प्लांट के अंदर, जो वैक्यूल होंगे मीजोफिल सेल्स के जो वैक्यूल हैं, ये ऑर्गेनिक एसिड वहाँ पर स्टोर होगा रात के वक्त। ये पूरा प्रोसेस रात के वक्त कर लेते हैं, क्योंकि दिन के वक्त स्टोमेटा क्या होते हैं, किलोस, तो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं आ सकती है। लेकिन ये रात को ही स्टोमेटा खोलकर अपने कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर उसको कन्वर्ट कर देते हैं ऑक्सलो एसीटेट में, और ऑक्सलो एसीटेट कन्वर्ट कर देता है किसमें, मेलेट में। फिर मेलेट एक किस्म का ऑर्गेनिक एसिड है, इस वजह से इसको कहा जाता है कैम साइकिल, या कैम प्लांट का भी नाम देते हैं जिनमें हो रही होती है, तो क्रिस्टलियन एसिड मेटाबॉलिज्म साइकिल का नाम देते हैं। ठीक है, तो एसिड है ना इस वजह से कि इसमें ऑर्गेनिक एसिड है ये। तो मेलेट ऑर्गेनिक एसिड जो है ये रात के वक्त क्या होता है, ये प्लांट के अंदर, प्लांट के सेल के अंदर टेम्पररी तौर पर स्टोर होता है। क्या होता है, स्टोर। सुबह होते ही मॉर्निंग के टाइम, तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है यहाँ से जो मेलेट के अंदर मौजूद है, ये शिफ्ट कर देता है कहाँ पर, डे टाइम। देखें लिखा डे टाइम के अंदर, तो डे टाइम होते ही ये कार्बन डाइऑक्साइड को दे देता है यहाँ पर। तो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ वेट करती है किसका, लाइट रिएक्शन का। तो लाइट रिएक्शन में आपको पता है एटीपी और NADPH बन जाएंगे, और वो एनर्जी यूज करेगा कौन, केल्विन साइकिल के अंदर। और कार्बन डाइऑक्साइड आपको पता है रात के वक्त इन्होंने स्टोर कर लिए थे, वो इसको रन करवाएगा और आके ये साइकिल रन करेगी। तो इस साइकिल का नाम होगा कैम साइकिल। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास C4 साइकिल और कैम साइकिल में। दोनों के अंदर स्टेप तो सेम है, लेकिन फ़र्क था कि वो दिन C4 आपको डे टाइम में ही हो रहा था, दोनों C4, लेकिन इनमें जो ये वाला जो स्टेप हो रहा था कैम साइकिल, ये रात के वक्त करते हैं, और ये वाला जो साइकिल है ये वाला हमारे पास कब होगा, ये डे टाइम के अंदर होगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।